कभी आपने सोचा है कि भारत की तीन सबसे अलग दिखने वाली राजनीतिक जगह दिल्ली, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश अचानक एक ही धागे में क्यों बंधने लगी हैं? नहीं सोचा? अब सोचिए, क्योंकि इस बार बीजेपी की अगली स्क्रिप्ट सिर्फ चुनावी नहीं, प्रशासनिक ट्रांसफर ड्रामा भी है। वीके सक्सेना, दिल्ली के जुझारू उपराज्यपाल, अब जल्द ही जम्मू कश्मीर भेजे जा सकते हैं, जहां वर्तमान एलजी मनोज सिन्हा का कार्यकाल अंतिम मोड़ पर है। और जैसे डोमिनोज गिरते हैं, लखनऊ का दरवाजा भी अब खुलने वाला है। मनोज सिन्हा की कहानी, मोदी शाह का पहला चयन। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। 2017, जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत पाया था। सीएम के नाम पर पहले मनोज सिन्हा का नाम सामने आया। रेलवे और दूरसंचार राज्य मंत्री के रूप में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। संघ और मोदी शाह दोनों की पसंद थे वो। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मठ और विधायकों के जरिए दबाव बनाया, अचानक सिन्हा को डंप कर दिया गया और योगी आदित्यनाथ बन गए मुख्यमंत्री। मनोज सिन्हा शांत रहे, लेकिन लिस्ट से कभी बाहर नहीं हुए। सिन्हा की नई तैनाती, जम्मू कश्मीर में एंट्री। अगस्त 2020 में जब जम्मू कश्मीर में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए थे, गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा दिया और अचानक एक शांत, सौम्य लेकिन सख्त छवि वाले नेता की जरूरत पड़ी। मनोज सिन्हा को वहां भेजा गया। उनकी छवि नॉन कंट्रोवर्शियल एडमिनिस्ट्रेटर की रही। ना राजनीति में चीखते हैं, ना मीडिया में बयानबाजी करते हैं। जम्मू कश्मीर में सिन्हा का काम कैसा रहा? जम्मू कश्मीर में सिन्हा ने कई बड़े प्रशासनिक फैसले लिए। जमीन कानूनों में बदलाव, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव, आतंकवाद के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन और G20 समिट जैसी ग्लोबल इवेंट को संभालना। हालांकि उनके दौर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी, पर वे मोदी सरकार के भरोसेमंद प्रशासक बन गए। अब वीके सक्सेना की बारी। अब कट करें दिल्ली पर। वीके सक्सेना को 2022 में दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया और उनका पहला ही काम था आप सरकार को नींद से जगाना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी टकराहट हर हफ्ते किसी नए मोड़ पर पहुंचती थी। फिर वो एमसीडी फंड हो, स्कूल प्रिंसिपल की नियुक्ति हो या शराब नीति की सीबीआई जांच। वीके सक्सेना बनाम केजरीवाल, जंग का मैदान। वीके सक्सेना ने आप सरकार के हर फैसले को जांच के दायरे में ला दिया। सीबीआई और ईडी की एंट्री ने साफ कर दिया कि उनका रोल सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है। आपने उन्हें बीजेपी का एजेंट कहा, तो उन्होंने दिल्ली में कानून और व्यवस्था का रिमोट अपने हाथ में रखा। आखिरकार 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद जब केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल जैसी स्थिति बना दी, आपकी पकड़ ढीली हो गई और बीजेपी ने अपनी सत्ता जमानी शुरू कर दी। दिल्ली अब कंट्रोल में, तो वीके का प्रमोशन तय। अब जबकि दिल्ली में बीजेपी ने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पा लिया है, वीके सक्सेना का मिशन पूरा हुआ माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो उन्हें अब जम्मू कश्मीर भेजा जाएगा, जहां परफॉर्मेंस, टफनेस और लॉयल्टी टू दिल्ली की जरूरत है। सक्सेना की कार्यशैली को देखते हुए यह मानना कठिन नहीं कि वो वहां भी मनोज सिन्हा जैसा ही लो प्रोफाइल बट इफेक्टिव रोल निभा सकते हैं। सिन्हा के लिए अब कौन सा दरवाजा खुल रहा है? तो क्या मनोज सिन्हा अब आराम करेंगे? शायद नहीं। पार्टी में यह चर्चा तेज है कि उन्हें उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी को 2027 की तैयारी अभी से करनी है और योगी मोदी के बीच आंतरिक खींचतान की खबरें भी गर्म हैं। योगी की स्थिति ताकतवर लेकिन स्वतंत्र। योगी आदित्यनाथ की ताकत अब सिर्फ मठ या यूपी तक सीमित नहीं, वो नेशनल फेस बन चुके हैं और यही बात मोदी शाह कैंप को परेशान करती रही है। 2024 में भी देखा गया कि यूपी में बीजेपी की परफॉर्मेंस कमजोर रही और इस पर योगी की जिम्मेदारी तय करने की बातें दिल्ली में होने लगी हैं। अगर दिल्ली चाहे तो 2025-26 में बदलाव की स्क्रिप्ट चुपचाप लिखी जा सकती है। क्या 2027 के लिए सॉफ्ट चेहरा तैयार हो रहा है? मनोज सिन्हा का प्रशासनिक अनुभव
कम विवाद और संघ से जुड़ाव उन्हें योगी का संभावित उत्तराधिकारी बनाता है। 2027 में अगर योगी हटे तो जनता को झटका ना लगे, इसलिए अब से ही मनोज सिन्हा की वापसी यूपी की जमीन पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में की जा सकती है। शायद किसी राज्य आयोग या सलाहकार भूमिका से शुरुआत। बीजेपी की आंतरिक राजनीति सतह से नीचे की लहर। इन सभी ट्रांसफरों और पद बदलावों के पीछे जो असली बात है वो है बीजेपी की आंतरिक रीअलाइनमेंट। मोदी युग का अंत भले अभी दूर हो, पर पार्टी नेतृत्व यह तय करना चाहता है कि 2029 के बाद बीजेपी कैसी दिखेगी और उसमें कौन नेता किस पोजीशन पर रहेगा। उसका रिहर्सल अब शुरू हो चुका है। सिन्हा की नई तैनाती, जम्मू कश्मीर में एंट्री। अगस्त 2020 में जब जम्मू कश्मीर में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए थे, गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा दिया और अचानक एक शांत, सौम्य लेकिन सख्त छवि वाले नेता की जरूरत पड़ी। मनोज सिन्हा को वहां भेजा गया। उनकी छवि नॉन कंट्रोवर्शियल एडमिनिस्ट्रेटर की रही। ना राजनीति में चीखते हैं, ना मीडिया में बयानबाजी करते हैं। जम्मू कश्मीर में सिन्हा का काम कैसा रहा? जम्मू कश्मीर में सिन्हा ने कई बड़े प्रशासनिक फैसले लिए। जमीन कानूनों में बदलाव, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव, आतंकवाद के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन और G20 समिट जैसी ग्लोबल इवेंट को संभालना। हालांकि उनके दौर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी, पर वे मोदी सरकार के भरोसेमंद प्रशासक बन गए। अब वीके सक्सेना की बारी। अब कट करें दिल्ली पर। वीके सक्सेना को 2022 में दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया और उनका पहला ही काम था आप सरकार को नींद से जगाना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी टकराहट हर हफ्ते किसी नए मोड़ पर पहुंचती थी। फिर वो एमसीडी फंड हो, स्कूल प्रिंसिपल की नियुक्ति हो या शराब नीति की सीबीआई जांच। वीके सक्सेना बनाम केजरीवाल, जंग का मैदान। वीके सक्सेना ने आप सरकार के हर फैसले को जांच के दायरे में ला दिया। सीबीआई और ईडी की एंट्री ने साफ कर दिया कि उनका रोल सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है। आपने उन्हें बीजेपी का एजेंट कहा तो उन्होंने दिल्ली में कानून और व्यवस्था का रिमोट अपने हाथ में रखा। आखिरकार 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद जब केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल जैसी स्थिति बना दी, आपकी पकड़ ढीली हो गई और बीजेपी ने अपनी सत्ता जमानी शुरू कर दी। मीडिया में तो शांति है, पर अंदर हलचल है। चूंकि ये सब बदलाव सत्ता के भीतर हो रहे हैं, आपको टीवी डिबेट में कुछ नहीं दिखेगा, पर एलजी की अदला बदली, योगी की ताकत में कटौती और मनोज सिन्हा की प्रशासकीय वापसी, ये सब एक श्रृंखला है जिसके जरिए पार्टी भविष्य का ब्लूप्रिंट बना रही है। एलजी की कुर्सी से लेकर सीएम की सीट तक, वीके सक्सेना दिल्ली से कश्मीर जा रहे हैं। मनोज सिन्हा कश्मीर से शायद लखनऊ की ओर बढ़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी की नींव अब टेस्टिंग में है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और यूपी, तीनों ही जगहों पर सत्ता की नई कहानी लिखी जा रही है और हम सब इस राजनीतिक स्क्रीन प्ले के दर्शक हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।